आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। देहरादून से सरकारी कारतूसों की तस्करी का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार। दिल्ली में भारी संख्या में कारतूस बरामद हुए हैं। पटपड़गंज में आनंद विहार अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के पास पुलिस ने यूपी के जौनपुर निवासी 3 बदमाशों समेत 6 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शुक्रवार को बताया आरोपियों के कब्जे से 8 तरह के हथियारों के 2251 कारतूस बरामद किए गए हैं। खुरदरा महंगाई घटी तो खाने पीने का सामान सस्ता होने से खुरदरा महंगाई जुलाई में घटकर 6.71% रह गई। इस साल जून में यह 7.01% व जुलाई 2021 में 5.59% रही थी। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में खाद्य वस्तुओं की महंगाई जून 2022 के 7.75% से कम होकर 6.75% रह गई। गैर कश्मीरी मजदूर की हत्या, आतंकी हमले में जवान घायल। स्वतंत्रता दिवस से पहले दहशतगर्दों ने उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में फिर टारगेट किलिंग को अंजाम देते हुए एक गैर कश्मीरी मजदूर को मार डाला। वहीं दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों पर किए हमले में एक जवान घायल हो गया। इससे पहले बृहस्पतिवार को राजौरी में सैन्य कैंप पर हमले में 4 जवान शहीद हुए थे। सलमान रुश्दी पर जानलेवा हमला। मुंबई में जन्मे ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी पर शुक्रवार को न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान जानलेवा हमला हुआ। पुलिस के मुताबिक सुबह 11 बजे चौटकिया इंस्टीट्यूट में रुश्दी पर जब परिचय कराया जा रहा था तभी पीछे से आए युवक ने उन्हें पहले मुक्का मारा और फिर छुरा घोंपने लगा। उन्हें गर्दन पर गहरी चोट लगी है। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। आस्था बराई धाम देवीधुरा में 9 मिनट की बग्वाल के दौरान 230 लोग चोटिल। मां बराई धाम देवीधुरा में रक्षाबंधन पर 4 खाम और 7 थोक के बीच ऐतिहासिक बग्वाल खेली गई। करीब 9 मिनट चली फूलों, फलों और पत्थरों की बग्वाल में 230 से अधिक लोग जख्मी हुए। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा 35,000 से अधिक लोग बग्वाल के साक्षी बने। देवीधुरा के प्रसिद्ध मां बराही धाम में 2 साल बाद शुक्रवार को धूमधाम से बग्वाल खेली गई। नुपुर शर्मा के कत्ल की साजिश, संदिग्ध दबोचा। तो यूपी एटीएस ने स्वतंत्रता दिवस से 3 दिन पहले शुक्रवार को सहारनपुर से संदिग्ध आतंकी मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार कर बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने का दावा किया है। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े नदीम को भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की हत्या का जिम्मा सौंपा गया था। भर्ती घपले में सचिवालय का एक और कर्मचारी गिरफ्तार। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग का स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में घपले में एसटीएफ ने सचिवालय के एक और अफसर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ने 2 युवाओं को पेपर बेचा था। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि सचिवालय में न्याय विभाग में कार्यरत अपर निजी सचिव सूर्य प्रताप सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी जसपुर यूएस नगर को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में गिरफ्तार यूएस नगर के कोर्ट कर्मचारी मनोज जोशी और सचिवालय के अपर निजी सचिव गौरव चौहान और उसके चचेरे भाई तुषार चौहान से पूछताछ में पता चला कि इस मामले में सूर्य प्रताप भी शामिल हैं। एसटीएफ के अनुसार आरोपी ने पिछले साल ही सचिवालय में नौकरी शुरू की थी। इससे पहले बीते बुधवार को गिरफ्तार सचिवालय के अपर निजी सचिव गौरव चौहान को जेल भेज दिया गया है। भर्ती घपला, 18 लाख में की थी पेपर की डील। एसटीएफ के अनुसार आरोपी सूर्य प्रताप सिंह ने 18 लाख रुपए की डील करके 2 युवकों को पेपर बेचा। पिछले साल दिसंबर में हुई भर्ती परीक्षा से पहले दोनों युवकों से 3-3 लाख रुपए भी लिए थे, जबकि बाकी के 15-15 लाख रुपए बाद के लिए जाने थे। इसका लेन देन आरोपी के जसपुर स्थित घर पर हुआ।
जिनसे डील की वो पास भी हो गए। तो एसटीएफ के अनुसार आरोपी सूर्य प्रताप ने जिन युवाओं से डील की वे दोनों युवा भर्ती परीक्षा में चयनित भी हो गए। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि आरोपी को तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में एसटीएफ ने अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पेपर लीक, एक और अपर निजी सचिव हुआ गिरफ्तार। तो टेलीग्राम ऐप पर लीक किया था पेपर। तो आयोग की आउटसोर्स कंपनी आरएमएस सॉल्यूशन की जिस कर्मचारी पर पेपर छपने के बाद सील करने की जिम्मेदारी थी, उसने तीनों पालियों के एक सेट को टेलीग्राम ऐप के माध्यम से अपने साथियों को भेज दिया। इस काम के लिए उसे 36 लाख रुपए मिले थे। सचिवालय में तैनात एक और एपीएस की गिरफ्तारी से हड़कंप, शासन लेगा एक्शन। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग के पेपर लीक मामले में एक अपर निजी सचिव की गिरफ्तारी से राज्य सचिवालय में हड़कंप मचा है। दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। सचिवालय प्रशासन को अब दोनों अधिकारियों की रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट के बाद शासन एक्शन लेगा। पेपर लीक मामले में सचिवालय के एक और अपर निजी सचिव की गिरफ्तारी का खुलासा होने के बाद सचिवालय में चर्चा का माहौल गर्मा उठा। पहले अपर निजी सचिव गौरव चौहान पुलिस की गिरफ्त में आए और अब दूसरे अपर निजी सचिव सूर्य प्रताप सिंह की भी गिरफ्तारी हो गई। यह संयोग है कि दोनों ही अधिकारी लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से 2021 में चयन होकर आए थे। दोनों का ही संबंध उधम सिंह नगर जिले से है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक दोनों अपर निजी सचिव प्रोबेशनल अवधि में चल रहे हैं। इस लिहाज से उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने के बाद उनकी नौकरी पर आंच आ सकती है। इस संबंध में प्रभारी सचिवालय प्रशासन विनोद कुमार सुमन का कहना है कि इस बारे में उनके पास लिखित में कोई सूचना नहीं है, लेकिन पुलिस या एसटीएफ से कोई सूचना प्राप्त होती है तो नियम के सम्मत जो भी जरूरी होगा कार्रवाई की जाएगी। चयन आयोग के वरिष्ठ सदस्य को दी जा सकती है अध्यक्ष की जिम्मेदारी। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग में खाली पड़ी अध्यक्ष की कुर्सी की जिम्मेदारी जल्द ही आयोग के किसी वरिष्ठ सदस्य को दी जा सकती है। दूसरी ओर सरकार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भी यहाँ की जिम्मेदारी देने पर विचार कर रही है। स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण मामले सामने आने के बाद नैतिक जिम्मेदारियों के तहत अध्यक्ष एस राजू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यहां अध्यक्ष की कुर्सी खाली है। इस वजह से आयोग में नई विज्ञप्तियों से लेकर भर्तियों की परीक्षाओं की प्रक्रिया भी बाधित हो रही है। सूत्रों के मुताबिक आयोग अध्यक्ष पद पर फिलहाल सरकार आयोग के ही किसी वरिष्ठ सदस्य को जिम्मेदारी दे सकती है। वर्तमान में आयोग में 2 सदस्य विनोद चंद्र रावत और प्रकाश चंद थपलियाल हैं। इनमें विनोद चंद्र रावत वरिष्ठ हैं। अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल ने बताया कि आयोग के अध्यक्ष को लेकर उच्च स्तर पर प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अब मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही कोई निर्णय होगा। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा फिर रद्द, छात्रों ने लगाया जाम। तो केंद्रीय व अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोजित संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET के रद्द होने का सिलसिला जारी है। उत्तरकाशी में भी SIT कर रही बैंकॉक गए जनप्रतिनिधि का इंतजार। तो जिला पंचायत उत्तरकाशी की विशेष जांच दल की जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इस मामले में SIT ने अधिकांश व्यक्तियों के बयान तो दर्ज कर दिए हैं, लेकिन मुख्य शिकायतकर्ता के बयान दर्ज नहीं हो पाए हैं। मामले में जिला पंचायत के तत्कालीन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी तय है। मुख्य शिकायतकर्ता बैंकॉक से नहीं लौट रहा है। मुख्य शिकायतकर्ता उत्तराखंड अधिसूचना आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में भी स्पेशल टास्क फोर्स के रडार पर है, लेकिन पेपर लीक मामले में चर्चित जिला पंचायत प्रतिनिधि ने इंटरनेट मीडिया पर अपने को बेकसूर बताया है। उत्तराखंड में अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। तो इसमें 2 अलग अलग स्कूलों में भर्ती निकली हुई है, जिसमें पहला जो स्कूल है वो है महाराणा प्रताप जूनियर हाई स्कूल मुंडेर नारसंग हरिद्वार में ये भर्ती निकली हुई है। इसमें सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें अंग्रेजी विषय पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थियों के पास B.Ed होना चाहिए। साथ ही CTET या फिर TT या UTET जो है सेकंड उत्तीर्ण होना चाहिए। आयु जो है 21 वर्ष, अधिकतम 47 वर्ष रखी गई है। आवेदन पत्र के लिए 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनाना होगा, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा रोशनाबाद हरिद्वार के पदनाम से हो। इसके लिए अभ्यर्थी विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 3 सप्ताह के अंदर आवेदन पत्र भेज सकते हैं। दूसरी भर्ती निकली है शिक्षा मंदिर तरुण हिमालय जूनियर हाई स्कूल टिबड़ी बैदराबाद हरिद्वार में भर्ती निकली हुई है। इसमें सहायक अध्यापक यानी LT के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें हिंदी, गणित, अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन के पदों पर भर्ती है। इसके लिए भी अभ्यर्थियों के पास BA/DS के समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। साथ ही इसके साथ TT सेकंड उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके लिए भी अभ्यर्थियों को 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनाना होगा और इसके लिए भी विज्ञापन प्रकाशित तिथि के 3 सप्ताह के अंदर जो है वो यहाँ पर अपना आवेदन जो है वो यहाँ पर भेज सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर 23 कैदियों को मिलेगी रिहाई। तो राज्य सरकार ने सजा प्राप्त 23 कैदियों को रिहा कर दिया है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की मंजूरी के बाद अपर मुख्य सचिव राधा रतौड़ी की ओर से इसके आदेश जारी किए गए हैं। चिंताजनक, राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक। तो एम्स में भर्ती लोकप्रिय हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव की हालत शुक्रवार को भी नाजुक है। वह दूसरे दिन भी ICU में जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं। सूत्रों की जानकारी दी कि 58 वर्षीय श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ने के बाद बुधवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भर्तियों के लिहाज से सूखा बीतेगा साल। तो स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा विवाद के चलते उत्तराखंड अधिसूचना आयोग का कामकाज बेपटरी पर हो गया है। इस कारण फिलहाल कोई नई भर्ती जल्द शुरू होने के आसार नहीं है। जनवरी में आचार संहिता लगने के बाद से अब तक आयोग की एक भी भर्ती नहीं हो पाई। इस कारण उस साल 2022 भर्तियों के लिहाज से सूखा बीत सकता है। लोअर PCS की मुख्य परीक्षा 28 को। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की लोअर PCS की मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन आगामी 28 अगस्त को हरिद्वार और हल्द्वानी के परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। अभ्यर्थी 23 अगस्त से ऑफिशियल वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। घर बनाना हुआ महंगा, रेत बजरी के दाम बढ़े। तो एक हफ्ते के भीतर रेत और बजरी के रेट में 38% तक उछाल। तो आम लोगों के लिए घर बनाना महंगा होता जा रहा है। हाल ही में सरिया सीमेंट के दाम बढ़ने के बाद अब रेत और बजरी भी महंगी हो गई है। एक हफ्ते में दोनों के दाम 30 से 35 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ गए हैं। वहीं इन दिनों सप्लाई कम होने से रेत बजरी मिलना भी मुश्किल हो रहा है। इसके रेट में 38% तक की बढ़ोतरी हुई है। रक्षाबंधन पर रोडवेज की रिकॉर्ड कमाई। तो रक्षाबंधन के पर्व पर रोडवेज की रिकॉर्ड कमाई हुई। तीनों मंडलों में 2 करोड़ 62 लाख रुपए की आय अर्जित हुई। कारोबार, नवरात्र धनतेरस पर कार चाहिए तो अभी करानी होगी बुकिंग। तो इस नवरात्र, धनतेरस और दिवाली पर यदि आप कार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से बुकिंग करा लें। कुछ कारों पर 2 से 6 माह की वेटिंग चल रही है। उत्तराखंड में 15 अगस्त को बारिश के आसार। तो मौसम विभाग ने 15 अगस्त को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है। राज्य के मैदानी जिलों में 15 अगस्त को कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि बारिश को लेकर कोई अलर्ट नहीं है। राज्य में मानसून इस समय सक्रिय है। 14 को उत्तरकाशी, चमोली व बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट है। प्रदेश में इस समय मानसून कुछ कमज़ोर हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को भी पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं तीव्र बौछार के साथ कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश व गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों में कहीं कहीं बारिश होगी। तेजी से कार दौड़ा रहे युवक ने वाहन को मारी टक्कर। शुक्रवार रात नशे में कार दौड़ा रहे युवक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। वहीं खबर है देहरादून से भाजपा पार्षद का दरोगा पर मारपीट का आरोप। तो भाजपा पार्षद विशाल कुमार ने घंटाघर पर तैनात ट्रैफिक दरोगा पर मारपीट का आरोप लगाया है। तिरंगा यात्रा के बाद महंगाई पर हल्ला बोलेगी कांग्रेस। तो भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा के तत्काल बाद कांग्रेस महंगाई के मोर्चे पर सड़क पर उतरेगी। 5 कोतवाल समेत कई थाना और चौकी इंचार्ज इधर से उधर। तो SSP ने जारी की तबादला सूची।
वहीं खबर है देहरादून से सोडा सरौली में नदी में नहाते समय युवक डूबा। तो दून में शुक्रवार को सोडा सरौली क्षेत्र में नहाते हुए 2 युवक नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गए। दोनों को आसपास के लोग ने नदी से निकालकर अस्पताल भिजवाया। एक युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, दूसरा स्वस्थ है। ई रिक्शा वाले का शव नाले में मिला। तो दून के एक ई रिक्शा चालक का शव शुक्रवार को सुबह लक्खीबाग चौकी के पास नाले में पड़ा मिला। आशंका जताई जा रही है कि वह गुरुवार रात नाले में गिरा होगा। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। छात्र संघ चुनाव को आयु में छूट मांगी। तो डीएवी कॉलेज के छात्रों ने शुक्रवार को छात्र संघ चुनाव मामले में प्राचार्य डॉक्टर KR जैन से मुलाकात की। अस्पतालों में नौकरी के नाम पर हो रही ठगी। तो स्वास्थ्य विभाग एवं अस्पतालों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय है। विशाखा को उत्कृष्ट विवेचना अवार्ड मिलेगा। तो IPS अफसर डॉक्टर विशाखा शोक भदाणे को मासूम बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में तुरंत कार्रवाई पर गृह मंत्री का उत्कृष्ट विवेचना अवार्ड दिया जाएगा। दून में जहां से हटाया वहां फिर हो गया अतिक्रमण। तो कुंवर के SSP बनते ही सभी थाना क्षेत्रों में चला था अभियान। रस्किन बॉन्ड ने मनाया हाथी दिवस। नेगी दा को प्रशंसकों ने दी जन्मदिन की बधाई। तो अपने चहेते लोक गायक के 73वें जन्मदिन पर हजारों प्रशंसकों ने उन्हें शुभकामनाएं भेजी। देवीधुरा में रोंगटे खड़े करने वाली बग्वाल। तो संगनाथ के बाद शुरू हुई बग्वाल समापन की घोषणा के 2 मिनट बाद तक चले आस्था के पत्थर। तो मां बराही देवी धुरा में 4 खाम और 7 ओक के बीच रक्षाबंधन पर ऐतिहासिक बग्वाल खेली गई। करीब 9 मिनट चली फलों और पत्थरों की बग्वाल में 230 से अधिक लोग घायल हुए। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा 35,000 से अधिक लोग बग्वाल के साक्षी बने। सतपुली में युवती से दुराचार का आरोपी गिरफ्तार। तो सतपुली राजस्व क्षेत्र के एक गांव में युवती से दुराचार करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 4 धाम की तर्ज पर मानस खंड कॉरिडोर बनेगा। तो कॉरिडोर से कुमाऊं के धार्मिक व प्रमुख स्थल जुड़ेंगे। खटीमा में CM ने विकास को प्रतिबद्धता जताई। वहीं खबर रही है रामनगर से राखी के दिन भी अल्ट्रासाउंड के लिए महिलाओं ने खाए धक्के। रामनगर से खबर है कि रामनगर में 3 लोगों पर गुलदार ने किया हमला। तो तराई पश्चिम वन प्रभाग रामनगर रेंज के पुछड़ी जोगीपुरा में पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य समेत 3 लोगों पर गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया। वहीं खबर है हल्द्वानी से पिकनिक मनाने गए 2 युवक पहाड़ी से गिरे घायल। तो रानीबाग की पहाड़ी पर पिकनिक मनाने गए थे दोनों युवक। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर STH में भर्ती कराया है। वहीं खबर है हल्द्वानी से 3 अनशनकारियों को पुलिस ने उठाया। तो नर्सिंग बेरोजगार का नियुक्ति की मांग को लेकर के अनशन जारी है। अनशनकारियों ने धरना स्थल पर ही मनाया रक्षाबंधन। वहीं खबर है हल्द्वानी से पति पत्नी के विवाद में कूदने पर नुमाइश व्यापारियों की धुनाई। तो नुमाइश घूमने आए पति पत्नी के बीच किसी बात पर हुआ था विवाद। बीच बचाव में कूदे व्यापारियों पर पति के दोस्तों ने बरसाए लाठी डंडे। वहीं खबर है लाल कुआं से युवती से छेड़छाड़ में युवक को गिरफ्तार किया गया। रोडवेज बसों में मारामारी, टैक्सी वालों ने की मनमानी। तो रक्षाबंधन पर हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन में रहा बसों का संकट। भाइयों ने राखी बांध बहनों को दिया रक्षा का वचन। नीम में नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का आगाज। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में 26वें नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का आगाज हुआ। खेल मंत्री रेखा आर्य ने नीम में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। वहीं खबर आई है श्रीनगर से 84 गर्ल्स हॉस्टल में गुलदार आने की सूचना से मचा हड़कंप। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के 84 परिसर स्थित गर्ल्स हॉस्टल में शुक्रवार सुबह को गुलदार घुसने की सूचना पर हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं में हड़कंप मच गया, जिससे छात्राएं भय के कारण सहम गई। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सर्चिंग ऑपरेशन चलाया, लेकिन गुलदार कहीं नजर नहीं आया।
माणा से लेकर बद्रीनाथ तक निकाली तिरंगा रैली। तो गढ़वाल के विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों और बच्चों ने निकाली तिरंगा रैली। वहीं खबर यह है, पौड़ी से बुजुर्ग को जान से मारने की कोशिश में मुकदमा दर्ज। तो तहसील क्षेत्र के एक ग्राम पंचायत में बुजुर्ग महिला को जान से मारने की कोशिश का मामला सामने आया। घायल बुजुर्ग महिला का उपचार मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में चल रहा है। वहीं खबर यह है, रुद्रप्रयाग से कोर्ट मल्ला को भूस्खलन से खतरा। तो डीएम को ज्ञापन देकर की कार्रवाई की मांग। कश्मीर में बिहार के श्रमिक की गोली मारकर हत्या। तो लहराते तिरंगे से हताश आतंकियों ने बीज बिहाड़ा में पुलिस व सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर किया हमला। एसपीओ घायल हो गए। सीबीएसई ने 11वीं में गणित विषय के लिए फिर दी छूट। तो सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 में 10वीं में बेसिक गणित लेने वाले छात्रों को 11वीं में गणित लेने की अनुमति दे दी है। यूटीयू में नई शिक्षा नीति के अनुरूप पढ़ाई इसी सत्र से होगी। गोल्डन कार्ड से जुड़ी विसंगतियां जल्द होंगी दूर। तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, अन्य राज्यों का अध्ययन कर 6 सदस्यीय समिति 1 माह में देगी रिपोर्ट। कोरोना के 177 मामले 2 गुना से अधिक स्वस्थ। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 177 नए मामले आए, जिसमें 2 गुना से अधिक 396 मरीज स्वस्थ हुए। रोडवेज बस ने कार को मारी टक्कर, 1 घायल। तो देहरादून से पौड़ी जा रही रोडवेज बस ने मणिमाई मंदिर के समीप एक कार को साइड से टक्कर मार दी, जिससे कार हाईवे के माध्यम से बने डिवाइडर पर चढ़ गई और क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में 1 घायल हो गया, जिसे निजी अस्पताल ले जाया गया। बाकी कार सवार व्यक्तियों को चोट नहीं आई। कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक जितेंद्र चौहान ने बताया कि बस के चालक ने बताया कि बस का स्टीयरिंग लॉक हो गया था, जिस कारण हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि इस मामले की जाँच की जा रही है। राज्य में 15 अगस्त को तेज बौछारों के आसार। तो उत्तराखंड में भारी वर्षा से थोड़ी राहत मिली है। प्रदेश में आंशिक बादलों के बीच कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज भी मौसम का मिजाज इसी प्रकार से बने रहने की उम्मीद जताई, जबकि रविवार और सोमवार कहीं कहीं तेज बौछार पड़ सकती है। प्रदेश में भारी वर्षा के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में दुश्वारियां बनी हैं। हालांकि शुक्रवार को मौसम ने कुछ राहत दी। भारी वर्षा का क्रम कुछ धीमा पड़ा है। दून समेत ज़्यादातर क्षेत्रों में दिन भर धूप और बादलों की आंख मिचौली चलती रही। शादी के लिए अनुदान चाहिए तो करें आवेदन। तो अगर आपको शादी के लिए अनुदान चाहिए तो फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ समाज कल्याण विभाग में आवेदन कर सकते हैं। समाज कल्याण अधिकारी गोवर्धन सिंह ने बताया कि बीते माह से आवेदन शुरू हो चुके हैं। अभी तक 70 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। अनुदान राशि के लिए अनिवार्य दस्तावेज व शर्तें। तो परिवार हिस्ट्री की नकल। अभ्यर्थी के पारिवारिक की मासिक आय 4000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। शादी का कार्ड दस्तावेज के साथ करना होगा संलग्न। राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड की छाया प्रति चाहिए। शपथ प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी मूल निवास पर प्रमाण पत्र। अभ्यर्थी के नाम से बैंक खाता खुलवाना होगा। इसके साथ ही बैंक खाते की डिटेल देनी होगी। फॉर्म में मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा। कर्णप्रयाग नैनीसैण मार्ग 4 दिन बाद खुला। तो कर्णप्रयाग नैनीसैण मोटर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सुचारू हुई। वही खबर है, चौखुटिया से आपसी संघर्ष कर आबादी में पहुंचे 2 गुलदार। तो घायल होने पर रिवाड़ी के खेतों में घंटों पड़े रहे। ग्रामीणों में दहशत। ट्रैंक्विलाइजर टीम के हाथ नहीं चढ़े। 20 अगस्त के बाद यातायात के लिए खुल जाएगा जाखन पुल। तो निर्माण की तिथि 7 जनवरी के बाद रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ काम। प्रदेश में आपात राशन कार्ड धारकों को मिलेगी राहत। तो मानक पूरा करने वाले अन्य योजनाओं के लिए कर सकते हैं आवेदन। आईएसबीटी के बाहर से चल रही 20 डग्गामार बसें। तो रोडवेज अफसरों ने एसएसपी से रोकने का अनुरोध किया। खगोलीय घटना कल पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होगा शनि। तो परसिड उल्का पिंड के बाद इस सप्ताह आकाश में एक और रोचक घटना नजर आएगी। 14 अगस्त को शनि ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होगा।
बात करें जॉब अपडेट को लेकर के तो एनएचएम उत्तर प्रदेश में 100 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 12 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। बीबीएयू में करें आवेदन तो प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, इसमें 52 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। एनएलसी इंडिया लिमिटेड में 481 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 24 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 4 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं विश्व भारती केंद्रीय विश्वविद्यालय में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 19 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इस्लामिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। पहले पंजीकरण कराएं, मुफ्त टी शर्ट पाएँ तो 14 अगस्त को रन फॉर यूनिटी के साथ अमर उजाला माँ तुझे प्रणाम का होगा शुभारंभ। तो 200 लोगों को दी जाएगी टी शर्ट। तो 14 अगस्त को रन फॉर यूनिटी के साथ अमर उजाला माँ तुझे प्रणाम का आगाज होगा। रन फॉर यूनिटी के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 5 किलोमीटर के इस रन फॉर यूनिटी मैराथन में प्रथम 3 विजेताओं को अमर उजाला की ओर से सम्मानित किया जाएगा। प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ करें संपर्क। तो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागी इन नंबरों पर अपने आधार कार्ड के साथ अपना नाम उम्र लिखकर व्हाट्सएप कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 13 इंस्पेक्टर 16 दरोगा इधर से उधर हुए। लाइसेंसी बंदूकें और कारतूस बेचते बेचते बन गया हथियारों का तस्कर। तो दिल्ली से गिरफ्तार दून का डीलर कई वर्षों से चला रहा रॉयल आर्म्स के नाम से दुकान। अमृत महोत्सव में गोते लगा रहा शहर। तो स्वतंत्रता दिवस को भव्य रूप से मनाने के लिए संगठनों में उत्साह है। 20 लाख घरों में वितरित किए जाएंगे तिरंगे झंडे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में वर्चुअल माध्यम से नगर निगम सभागार देहरादून में आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। तिरंगे के रंग में रंगे मंदिर और ऐतिहासिक स्मारक। वहीं खबर आई है तिलवाड़ा से सड़क की सुरक्षा दीवार ढहने से कई मकानों को खतरा आ गया। पोखरी से खबर आई है गिवाला गांव में घर में मृत मिली मां और बेटी। तो करंट लगना मानी जा रही है मौत की वजह। तो महिला के मायके वालों ने किसी पर नहीं जताया शक, दोनों का अंतिम संस्कार किया। आधार कार्ड नहीं बनने पर केंद्र से निराश लौट रहे लोग। तो बोर्ड के छात्रों को झेलनी पड़ रही सबसे अधिक परेशानी। वहीं खबर यह है हरिद्वार के लालडांग से इस बिल जमा नहीं होने पर स्कूलों के काटे कनेक्शन। लंपी संक्रमित पशुओं का आंकड़ा पहुंचा 1298। तो जनपद के 2500 से अधिक पशुओं का हुआ टीकाकरण। सृष्टि, अनिका और कनिष्का ने मारी बाजी। तो उत्तराखंड स्टेट जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू हुआ। वही खबर है हैदराबाद से दुकानों में सेंधमारी के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 19 तक मांगे नहीं मानी तो होगा प्रदेश व्यापी आंदोलन। तो उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने दी चेतावनी। परंपरा और रोमांच से भरपूर रही बगवाल। वही खबर है हल्द्वानी से एसआर की कमी से जूझ रहा पीजी तैयार करने वाला मेडिकल कॉलेज। इंतजार खत्म, आज निकाली जाएगी तिरंगा बाइक रैली। वही खबर है हल्द्वानी से पुलिस ने नर्सिंग बेरोजगारों को भूख हड़ताल से उठाया। पर्यटकों की आमद से नैनीताल फिर गुलजार हुआ। छात्र संघ चुनाव तो तिथि घोषित नहीं, माहौल बनाने लगे छात्र नेता। अब विज्ञान भी पढ़ेंगे बीए के विद्यार्थी। तो नई शिक्षा नीति के तहत किया गया बदलाव। 8 सेमेस्टर में पूरा होगा स्नातक पाठ्यक्रम। 2 दिन में मात्र 283 को मिला दाखिला। धारचूला से खबर है ये दुकान का ताला तोड़कर के नकदी और कागजात चोरी हुए। वहीं खबर है ये खटीमा से संदिग्ध हालत में युवक की मौत हो गई।